आम आदमी की स्थिति की वहाँ बात की जाए तो रोजाना इमरजेंसी केसेस आते होंगे और ब्लड बैंक की हालत इतनी बुरी है तो कैसी दिक्कतें उठाते हैं आम लोग, कैसे आखिर मरीजों की जरूरत जो है वो पूरी हो पाती है ब्लड की? देखिए, यहाँ पर कई मरीजों की बात हुई है। अभी भी कुछ मरीज ऐसे हैं, अस्पताल के पास में ही हूँ मैं, और मैं अभी दोपहर भी मैंने वहां पर राउंड लिया था, तो कई मरीजों को खून चाहिए, लेकिन दिक्कत यही है कि वो कहाँ जाए। वो सीएमएस से कहते हैं, सीएमएस कहते हैं हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है। सीएमओ से कहते हैं तो सीएमओ से कहते हैं कि अभी मैंने नया पदभार संभाला है और मैं कोई भर्ती नहीं कर सकता, मैं कहाँ से स्टाफ को भर्ती करूंगा, ये शासन का काम है। सीएमएस ने कई बार शासन को लिखा, लिखते लिखते वो थक गए और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हमारा काम तो सिर्फ लिखने का है, ये तो शासन का है। लेकिन शासन गंभीर नहीं हो रहा है। अगर शासन गंभीर हो तो कम से कम यहाँ पर स्टाफ हो, और स्टाफ हो तो यहाँ का जो ब्लड बैंक है वो चले और मरीजों की जो बदहाल स्थिति है, मरीज जो परेशान हो रहे हैं और खून जैसी चीज को परेशान हो रहे हैं, और वो परेशान में आकर तमाम मरीज तो ऐसे होंगे जो अब तक मौत के मुंह में जा चुके होंगे, और जाने कितने मरीज ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अगर उन्हें समय से खून नहीं मिला तो मैं समझता हूँ वो भी मौत के मुंह में चले जाएंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? सरकारें जिम्मेदार होंगी, स्थानीय नेता जिम्मेदार होंगे, या यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा? आज तक सही कहा आपने ओमपाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए कि आखिर इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस सब की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये इस वक्त का एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ फहीम अख्तर भी जुड़ गए हैं, काशीराम नगर से हमारे रिपोर्टर हैं। फहीम, काशीराम नगर की बात की जाए तो यहाँ के ब्लड बैंक का हाल तो और भी खस्ता है। यहाँ तो खुद मंत्री जी ने उद्घाटन किया था, लेकिन आज तक यहाँ ताला जड़ा हुआ है। जी देखिए, मंत्री जी ने उद्घाटन किया था, लेकिन कम से कम 17 लाख रुपए अधिक की आय यहाँ पर एक जनता के लिए की गई थी कि जिससे यहाँ इमरजेंसी में रोड एक्सीडेंट है, मतलब जो भी ऐसी इमरजेंसी है जिनके लिए यहाँ से ब्लड लगाकर उनको अलीगढ़ या आगरा रेफर किया जा सके। लेकिन जनता के लिए जो किए जाने का था वो, लेकिन वहां पर आज ताला जड़ा हुआ है। इसमें हमने सीएमओ से भी बात की तो उन्होंने सीधी बात कहते हैं सीएमओ कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। जब स्टाफ नहीं है तो आखिर जनता क्या करे? इसमें सरकार को जरूर कोई ना कोई पहल और देखनी चाहिए कि इसमें क्यों ब्लड बैंक में ताला पड़ा हुआ है काशीराम नगर में। जी, आम लोगों की बात की जाए तो इमरजेंसी केसेस रोज आते होंगे, तो ऐसे में जो खून की जरूरत है या जो ब्लड की जरूरत है वो कैसे पूरी होती है? क्या दलालों के चक्कर में फंसते हैं लोग, या फिर दूसरा विकल्प क्या है वहाँ? देखिए, दूसरा विकल्प ये है कि यहाँ पर कोई ब्लड बैंक है ही नहीं। जबकि यहाँ पर जो इमरजेंसी पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो लोगों को यहाँ अफरा तफरी में इस जिला अस्पताल से भी अलीगढ़ या आगरा रेफर किया था, जिसकी रास्ते में आगे चल के रास्ते में मौत हो जाती है। आखिर यहाँ पर ब्लड बैंक हो तो मरीज को कुछ ना कुछ उससे राहत मिलेगी। जी, तो यहाँ पर आम लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो अपनी ही दलीलें दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अगर स्टाफ नहीं है तो उसकी भर्ती के लिए अभी तक क्या कुछ कोशिशें की गई हैं, क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इस पर कुछ कहा सीएमओ ने? उनका कहना है कि हमने शासन को कई बार पत्र लिखकर भेजा है, शासन द्वारा ही जो भी है वो कार्रवाई शासन द्वारा की जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते इस ब्लड बैंक में, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई कर्मचारी नहीं है, और उनका अब साफ कहना है कि हमारे पास कोई डॉक्टर भी नहीं रहे। जी, और इसी की वजह से लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर फहीम ये जानना भी अहम होगा, अगर कहते हैं कि हमने अपनी ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब बाकी का जो भी कुछ है वो सब कुछ ऊपर सरकार के हाथों में है, मंत्रालय के हाथों में है, लेकिन इस बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। यहाँ के जो लोग हैं, आते हैं, इमरजेंसी केसेस आते हैं, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपने बताया कि दूसरे शहरों में इनको रेफर करना पड़ता है, तो ऐसे में कई मरीजों की जान पे भी बनाती होगी। क्या ऐसे भी केसेस आए हैं कि जिनकी जान चली गई है सिर्फ इसी लापरवाही की वजह से? इस लापरवाही की वजह से मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में एक बार तो एम्बुलेंस को भी यहाँ पर शहीद मतलब निशाना बनाया गया था जिला अस्पताल में, और जिला अस्पताल में कुछ यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, कंपाउंडर हैं जो संविदा पे रखे हुए हैं, उनको भी निशाना बनाया गया था। यहाँ पर इसी ब्लड की वजह से यहाँ कई लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ कई बार बवाल भी हुआ है जिला अस्पताल में। जी, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली है। रोजाना यहाँ पे इतने इमरजेंसी केसेस आते हैं, आपातकाल में इतने मरीज भर्ती होते हैं, खून की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है और उस बीच किसी की जान भी चली जाती है। धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन इसका भी कुछ खास असर स्वास्थ्य अधिकारियों पर पड़ता दिखाई नहीं देता है। ब्लड बैंक की यहाँ पर स्थिति को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ताला पड़ा हुआ है। लगभग कितने समय से यहाँ ये ताला इसी प्रकार है, और क्या रोजाना लोग इस उम्मीद में यहाँ पहुंचते हैं कि काश आज ये ताला खुल गया हो और आज उन्हें सस्ते दामों पर और सही जगह से ब्लड मिल पाए? देखिए, ये जब ब्लड बैंक का उद्घाटन हुआ था आज से लगभग 3 महीने के लगभग हुआ था, उसके बाद से ही 1 महीने के समथिंग ब्लड बैंक खुला,
लेकिन उसमें भी अब उसके बाद भी ताला पड़ गया, जिसमें 1 यूनिट ब्लड भी दिया, मतलब डोनेशन दिया गया था, वो ब्लड भी शायद अब खराब हो चुका है। जी चलिए फाइन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ब्लड बैंकों पर जड़ा है ताला, तो ऐसे में आखिर कहाँ जाएगा आम मरीज, किससे करेगा शिकायत, जब स्वास्थ्य अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ देते हैं और सरकार में बैठे हुए लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, फीते काटते हैं, चले जाते हैं और वापस आके जमीनी हकीकत नहीं देखते। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये हमने आपको बताया। इसी के साथ ही इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए महुआ न्यूज़ लाइन।